अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, और अल्लाह ताला दारुस्सलाम की तरफ यानी सलामती वाले घर की तरफ तुम्हें बुलाता है। वयहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और अल्लाह ताला जिन्हें चाहते हैं उन्हें सीधे रास्ते की रहबरी फरमाते हैं। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन लोगों ने भले काम किए हैं उनके लिए भलाई मिलेगी और मज़ीद ज़ियादती भी मिलेगी। वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला, और उनके चेहरों पर न कोई गम छाएगा और न कोई ज़िल्लत छाएगी। उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये लोग जन्नत वाले लोग हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना कसबुस सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा व तरहक़ुहुम ज़िल्ला, और जिन्होंने बुरे काम किए उनकी बुराई का बदला बस उसी के बदक़द्र मिलेगा और उनके चेहरों पर ज़िल्लत छाएगी। मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा, गोया के उनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े पड़े हुए हों। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नम वाले हैं। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। मुहतरम बुज़ुर्ग अज़ीज़ दोस्तों, पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बयान फरमाई कि ये तो बस जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया और ज़मीन से सब्ज़ा व ज़ार यहाँ से निकला और ज़मीन हरी भरी हो गई और फसलें फल फूल लगे, तो लोगों ने समझा हम इसके मालिक हैं, और अचानक अल्लाह ताला का कोई अज़ाब आ जाता है तो सारी फसलें खेतियाँ तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि वो उसके मालिक ही नहीं थे। तो दुनिया की मिसाल भी ऐसी ही है। तो अब इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला तमाम लोगों को दारुस्सलाम की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदउ, अल्लाह तुम्हें दावत देते हैं इला दारिस्सलाम, सलामती वाले घर की तरफ। सलामती का घर यानी जन्नत। जन्नत के जो मुख्तलिफ नाम हैं, 8 नाम तकरीबन जो बयान किए गए, उसमें से एक नाम दारुस्सलाम भी है, सलामती वाला घर। सलामती हर किस्म की तकलीफ़ों से, परेशानियों से, गम से, बीमारियों से, मौत से, बुढ़ापे से, रंजो गम से, दुश्मनों से, हर किस्म की कदूरतों से, आलाइशों से एकदम सलामती। इतनी सलामती वाला घर रहेगा कि वहाँ जो बीवियाँ मिलेंगी उस बीवी की तरफ से भी किसी किस्म का कोई टार्चर नहीं होगा। वो हर बात मानने वाली, जो चाहे वो दुनिया ही की बीवी क्यों ना हो, अल्लाह ताला वहाँ लोगों के दिलों के अंदर के गिल, खोट, कदूरत निकाल कर साफ सुथरे दाखिल करेंगे। वहाँ तो बस आपस में मोहब्बतें ही मोहब्बतें होंगी, किसी किस्म का कोई गम नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं होगी। इस आयत के तिलावत करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आराम फरमा रहे थे तो 2 फरिश्ते जिब्राईल व मीकाईल अलैहिस्सलाम आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हो गए और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम पाँव की तरफ खड़े हो गए। तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, इस शख्स की कोई मिसाल हो तो बयान कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल क्या है इस दुनिया में, इस मिसाल की आप थोड़े कोई है तो इसकी वजाहत कीजिए, बयान कीजिए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि कैसे बयान करें, ये तो सो रहे हैं
जब ये सोए हुए हैं तो बयान करने का क्या फ़ायदा? तो जवाब मिला, नहीं, इनके तो सिर्फ आंखें सोती हैं, दिल जाग रहा होता है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, इनकी एक मिसाल है, सुनो। ये मिसाल ये आंखें सोना, दिल जागता रहना, ये एक बात बताई गई कि आका का ख्वाब में देखना भी ऐसा ही है जैसे जागते में देखना। इसलिए इसको पहले क्लियर किया गया कि ख्वाब की बात है, ख्वाब में देखा हुआ उसका क्या भरोसा। तो पहले उसको जवाब में बता दिया गया, नहीं, आंखें सोती हैं नबी की लेकिन दिल जाग रहा होता है। तो आप ख्वाब में भी जो देखेंगे वो हकीकत में देखने ही की तरह, ख्वाब में जो सुनेंगे वो हकीकत में सुनने ही की तरह होगा। अब मिसाल ये बयान फरमाई, जैसे एक बहुत बड़ा बादशाह, उसने एक महल तामीर किया। एक मिसाल बयान हो रही है, एक बहुत बड़े बादशाह ने एक आलीशान महल तामीर किया और उस महल की तामीर मुकम्मल होने के बाद उसके अंदर दावत का इंतज़ाम किया। गोया यूँ समझ लीजिए वो ओपनिंग पार्टी है। अब वहाँ पर आलीशान बड़ा बादशाह है, बड़ा महल है, तो बादशाह अपनी हैसियत, अपनी शान के मुताबिक दावत का इंतज़ाम करेगा। अब इंतज़ाम मुकम्मल हो चुका है दावत का और दस्तरखान लग चुका है। दावत में आने वालों को खाने के लिए बुलाने के वास्ते एक शख्स को बादशाह ने अपना एलची बनाकर भेजा, पैगाम देकर भेजा कि जाओ, बादशाह ने महल तैयार किया है, दस्तरखान लगा दिया है, बस तुम्हारे आने और खाने की ज़रूरत है। जो महल में दाखिल होगा वो दावत से लुत्फ़अंदोज़ होगा। तो लोगों को ये आवाज़ लगाने के लिए भेजा कि लोगों, दस्तरखान लगा है, चलो खा लो, चलो आ जाओ, पुकारने के लिए भेजा। तो अब जो जो लोग उस पुकारने वाले की बात को सच्ची समझेंगे और उसको मानते हुए उसके पीछे चलेंगे और उस महल के अंदर दाखिल हो जाएंगे, वो उस दस्तरखान पर जाएंगे और मज़े से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और जिन्होंने उस बुलाने वाले को झूठा समझा कि अरे ये झूठी बात है, कोई बादशाह बनाया नहीं, कोई दस्तरखान नहीं लगाया है, दावत के लिए हमें नहीं बुला रहे हैं, तो जिन्होंने उसको बुलाने वाले को झूठा समझा और वो उसके पीछे नहीं गए और वहां दाखिल नहीं हुए, वो लोग उस दावत से भी और उसके लुत्फ से भी महरूम हो जाएंगे। आम मिसाल है दुनिया की, जैसे कहीं पर भी एक घर बना हो और दावत का इंतजाम हो और आम दावत का ऐलान हो रहा है। जिन्होंने समझा कि हो सकता दावत है और बुलाया जा रहा है, गए वहां तक, थोड़ी जाने में मेहनत लगेगी कि जिस क्रास में बताया जाएगा फुला क्रास में आपको जाना है, वहां रोजेदारों के लिए दावत का इंतजाम है। अब आप गए वहां तक, या तो पैदल जाएंगे, जैसे भी सहूलत होगी लोग जाएंगे और मेहनत मशक्कत बर्दाश्त कर कर पहुंचेंगे तो दावत का मजा उड़ाएंगे। जिन्होंने समझा अरे नहीं, झूठ है, वो अफवाह है, गलत बात है, तो वो महरूम रहेंगे। तो मिसाल ख़त्म हुई तो फिर पूछा कि इस मिसाल की वजाहत कीजिए, क्या इसका खुलासा है? का खुलासा बयान करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि ये तो सो रहे हैं। फिर वही जवाब मिला, सिर्फ इनकी आंखें सोती हैं, दिल जाग रहा है, आप तफसील बयान कीजिए। तो तफसील ये बतलाई कि वो जो बड़ा बादशाह है वो अल्लाह है, जो महल तैयार किया वो जन्नत है, और वहाँ जो दस्तरखान लगाया वो वहाँ की हर किस्म की ग़िज़ाएँ और नेमतें हैं। और उस दावत में आने के लिए, बुलाने के लिए जिसको भेजा वो ये साहिब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो दावत की तरफ बुलाने के लिए आए हैं और आकर लोगों को इसी की दावत देते हैं कि चलो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ चलो, वहाँ तुम्हारे लिए जन्नतें हैं, बागात हैं, हर चीज़ जो तुम्हारी ख्वाहिश की है हर ऐसी चीज़ मिलेगी। तो जल्दी करो, भागो, दौड़ो, आओ मेरे साथ, मेरे पीछे लगो। तो बुला रहे हैं जिन्होंने इनको सच्चा समझा और इनकी बात को माना। और पूछेंगे कि भाई किस तरीके से जाना है, का रास्ता नहीं जानते, मेरे तरीके पर आ जाओ।
मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे लग जाओ, मैं जैसे जाऊंगा वैसे आ जाओ। जिन्होंने भी आपको सच्चा समझा और आपकी बात को मान लिया, वो सीधे उस महल में जाएंगे और खूब दावत के मजे उड़ाएंगे। जो इस बुलाने वाले को, इस नबी को झूठा कहेंगे कि ये अल्लाह के नबी नहीं है, अल्लाह ने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया है, कोई जन्नत वन्नत नहीं है, तो जो इनको झूठा समझकर इनकार करेंगे वो सब लोग उस दावत से महरूम हैं। तो असल बात समझने की मिसाल के साथ ये बयान की गई कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत जो है यह हमारी दावत का, मेहमान खाने का अल्लाह ने इंतजाम फरमाया है। और फरमाया मेरे तक आने का रास्ता यही है कि तुम यहां से आना शुरू कर दो। अब कोई आदमी ये सोचे कि ठीक है दावत में जाएंगे, मरने के बाद, खबर के बाद जब वहां पहुंचेंगे तो वहां से हम जाएंगे, तो फरमाया नहीं, वहां आने का रास्ता यहां शुरू होता है। ये समझने की बात है, जन्नत में आने का रास्ता कब्र से नहीं, हशर से नहीं शुरू होगा, वो वहां जिन्होंने यहां शुरू किया चलना और वहां जाने की ख्वाहिश की, उसके लिए मांगा और उस रास्ते पर चल पड़े, जो कि थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि दावत आलीशान है, जगह बड़ी बेहतरीन है, बड़ा शानदार महल है, तो वहां जाने के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां यहां आपको लगेंगी। जो बंदा यहां चलना शुरू कर देगा, कब्र के बाद हशर के मैदान में वहां चलने की जरूरत नहीं, वहां ले जाया जाएगा। जो आदमी ये सोचे कि हम तो यहाँ आराम करेंगे, अपने कामों में रहेंगे, कब्र में जब हमें पता चलेगा वहां से हम भी जाएंगे दावत की तरफ, तो बस शुरुआत इसकी करना है दुनिया से, और अल्लाह इख्तिताम फरमाएंगे क़ियामत में, मुकम्मल करेंगे। तो फरमाया वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम, अल्लाह ताला तुम तमाम को सलामती वाले घर की तरफ दावत देता है। वयहदी मन यशा, और अल्लाह जिसे चाहते हैं इला सिरातिम मुस्तकीम, उन्हें सीधे रास्ते की रहबरी फरमाते हैं। सीधा रास्ता कि देखो इस जन्नत तक आना चाहते हो तो उसका रास्ता क्या है, अल्लाह ताला लोगों की रहबरी फरमाते हैं, हिदायत फरमाते हैं। जिन लोगों को अल्लाह ताला वहां ले जाना चाहते हैं उनको वो रास्ता दिखाते हैं। दिखाने का मतलब क्या, दिखता तो सबको है, जैसे नमाज पढ़ना वहां तक जाने का रास्ता है, नजर सबको आ रहा है, रोजा रखना वहां तक जाने का रास्ता है, सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलने की हिम्मत अता फरमाएंगे उनको जिनको अल्लाह ताला चाहते हैं। ये नमाज वाला रास्ता, रोजे वाला रास्ता, अल्लाह की इबादत वाला रास्ता, अल्लाह के जिक्र और तिलावत वाला रास्ता, सदका और खैरात करने का रास्ता, ये तमाम जो नेक आमाल करते हैं, रास्ते में चलते चलते आदमी को ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, करते करते अपनी जिंदगी गुजर रही है और दुनिया से चले जाएंगे, तो ये तमाम काम करते हुए जाना पड़ेगा। ये उस जन्नत में दाखिले का रास्ता है। अब जिनको अल्लाह ताला चाहते हैं उनको नमाज पढ़ने की भी हिम्मत अता फरमाते। नमाज पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, वरना तो जो कम हिम्मत लोग हैं अपनी नींद से डर जाते हैं, नींद से डर जाते हैं, इतनी नींद आ रही है कौन उठेगा, उठ नहीं पाते। हिम्मत वाला आदमी, बहादुर आदमी, चाहे कितनी सख्त नींद क्यों ना आ रही हो, उठ के खड़ा हो जाता है। रोजा रखने के लिए हिम्मत चाहिए, बुज़दिलों का काम नहीं है रोजा रखना, बुज़दिल कमजोर रोजा नहीं रख सकता, हिम्मत वाला बहादुर आदमी रोजा रखेगा। अरे प्यास लगती है लगने दो, भूख लगती है लगने दो, हम बर्दाश्त करेंगे, अगर जान भी जाती है तो जाने दो। ये हिम्मत वाला काम है। ये जिक्र करना, जबान दुनिया की चीजों में, बकवासों में बहुत चलेगी, अल्लाह का नाम लेने के लिए अपने नफ्स पर काबू पाना पड़ता है, शैतान से मुकाबला करना पड़ता है। वो चाहता है कि तुम ये मत करो, ये मत करो, रह रह कर याद दिलाएगा कि फुला काम, फुला जरूरत, दुनिया का फुला तकाजा,
मोबाइल, तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेजेस, ये चेक करो, वो देखो, तरह तरह के ख्यालात लाएगा। इन तमाम को कुचल कर आदमी तस्बीह लेकर अल्लाह के घर में या किसी जगह पर बैठ जाता है और अल्लाह अल्लाह करने लगता है। तमाम ख्वाहिशात को दबाकर कुरान लेके बैठकर तिलावत करने लगता है। जरूरतों को छोड़कर, तकाज़ों को छोड़कर, ख्वाहिशों को छोड़कर आदमी बैठता है। तो ये मामूली काम नहीं, ये बहादुरी वाला काम है, हिम्मत वाला काम है। अपनी मेहनत से कमाया हुआ माल बाहर जाते जाते किसी ने मांगा अल्लाह के नाम पर, जरूरतमंद आदमी नजर आया, अल्लाह ने मुझे इससे अच्छी हालत में रखा है, चलो मेरे माल में से थोड़ा सा दे दूं। तो चलते फिरते कभी इसको 10 दे दिया, उसको 50 दे दिया, उसको 100 दे दिया, और साल में एक मरतबा अपने माल का हिसाब लगाकर ज़कात निकालता है और अल्लाह की रजा के लिए लोगों में तकसीम करता है। ये भी कम हिम्मत लोगों का काम नहीं, ये बहादुर लोगों का काम है। हिम्मत वाला आदमी ही ये काम करेगा। बुज़दिल आदमी डरता है, अरे मैंने जमाया है, मैंने कमाया है, अगर इसको बांट दूंगा मैं क्या खाऊंगा, मेरी बीवी बच्चे क्या खाएंगे, नहीं, बचा कर रख लेता है। ये गरीबों का हक मारकर खा जाता है। ये बुज़दिल है, ये कम हिम्मत है, ये कमजोर आदमी है। तो वहां तक पहुंचने के लिए दरमियान में बड़ी हिम्मत से चलना पड़ता है और अल्लाह ताला ये हिम्मत उनको अता फरमाते जिन्हें अल्लाह चाहते हैं। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह ताला जिन बंदों को चाहते सिराते मुस्तकीम पर खड़ा कर देते हैं, उनको वहां तक पहुंचा देते हैं। दिखाना तो सबको दिखा दिया, सब देख रहे हैं, नमाज, रोजा, तरावी, जिक्र, तिलावत, सब चीजें, सदका, खैरात, हज, उम्रा, सबको मालूम, लेकिन करने वाले कौन? जिन्हें अल्लाह चाहते हैं उनको अल्लाह तौफीक अता फरमाते हैं। लिल्लज़ीना अहसनू, जिन लोगों ने भी दुनिया में ये अच्छे काम, जितने भी अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके और काम बताए, सारे काम अच्छे हैं। अपने जहन से किसी काम को अच्छा या बुरा मत समझो। जो अल्लाह ने बता दिया, जो अल्लाह के नबी ने बता दिया, वही काम अच्छा है। जिन चीजों से अल्लाह और अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, वो सारे काम गलत हैं। चाहे दुनिया में लोगों को कितनी ही अच्छी चीजें नबी की मना की हुई चीजों में नजर आने लग जाए, लेकिन वो गलत ही है। जिन लोगों ने भी ये अच्छे काम किए, अल हुस्ना, उनको भलाई मिलेगी। हुस्ना बेहतरीन बदला इसका मिलने वाला है बेहतरी करने वालों के लिए। वह जियादा, और एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है। जैसे हमारी आदत होती है कि जब भी कोई चीज लें हम चाहते थोड़ा और ज्यादा मिल जाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने जो भलाइयां की इसके बदले में भलाई मिलेगी। वो भलाई है जन्नत, वो ज्यादा और मजीद मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। जितनी नेकियां की गई, हर नेकी को अल्लाह ताला कम से कम 10 मरतबा उसे बढ़ा कर देंगे, कम से कम हर आदमी के लिए। इसके लिए वली होना शर्त नहीं है, बड़ा बुजुर्ग होना शर्त नहीं। नॉर्मल जो भी ईमान वाला बंदा एक भी अच्छा काम करेगा, अल्लाह उसे कम से कम 10 मरतबा सवाब देंगे, 10 मरतबा उसका बदला देंगे। और जो आदमी जैसे इखलास में अल्लाह को खुश करने में जितना ज्यादा मुखलिस रहेगा, अल्लाह ताला उसे, जिसका इखलास ज्यादा होगा, कभी उसको 100 मरतबा बढ़ा कर देते हैं। एक अमल 100 मरतबा उसका सवाब मिलेगा, बदला मिलेगा। और बाज़ लोग जो और ज्यादा मुखलिस होते हैं, अल्लाह ताला उनको कितनी मरतबा बढ़ा कर देगा उसका हिसाब ही नहीं लगाया। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, उनको तो मैं बेहिसाब दूंगा। तो ये ज्यादा क्या है? ये नेक आमाल को जो अल्लाह ने बढ़ा कर दिया, ये भी ज्यादा है। साथ ही साथ एक हदीस ये भी आती है, जब तमाम जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो देखेंगे ऐसे महल, एक एक आदमी को, इस दुनिया से बड़ी बड़ी जन्नत, एक आदमी की इतनी जन्नत। लोगों ने इस सारी जमीन ही को पूरी कायनात समझ लिया। ये जो जमीन का गोला है, ये हमारा एक छोटा सा बैजा, एक अंडा, एक गोली समझ लीजिए, इसको छोटा सा ये हिस्सा है।
ये ज़मीन इससे 7 गुनी या इससे 10 मरतबा ऐसी ज़मीनें बढ़ा दो तो एक जन्नत बनेगी जो एक एक आदमी को मिलेगी। तो हमारा हाल ये है कि जैसे एक गड्ढे के अंदर एक मेंढक हो, कुएं के अंदर कोई मेंढक हो, तो वह समझता है पूरी कायनात तो इतनी ही है, पूरी दुनिया मेरी इतनी ही है कि नीचे जाओ, ऊपर आओ, इधर जाओ, उधर जाओ, बस सारी दुनिया खत्म। उस कुएं के मेंढक को पता नहीं है कि ये कुआं तो जमीन के पता नहीं कितने करोड़ अरब खरब हिस्सों में से एक छोटा सा हिस्सा है। इस कुएं से बाहर निकल के देख कि दुनिया कितनी बड़ी है। ऐसे ही हमारा भी हाल कि दुनिया से बड़ी जन्नत मिलेगी, दुनिया तो इतनी सारी दुनिया है, इससे बड़ी मुझे अकेले को मिलेगी तो बाकी दूसरों को क्या मिलेगा। अरे ऐसे करोड़ हा करोड़ दुनिया डालेंगे तो एक सूरज बनेगा, करोड़ हा करोड़ सूरज अगर इसमें जमीन डालेंगे तो एक सूरज बनेगा। तो एक सूरज जो रोटी की तरह आसमान में नजर आता है, आप देखिए आसमान और कितना चौड़ा चकला बाकी है और कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने गैलेक्सी बनाई है और अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम बनाया कि ये दुनिया तो लोग ऊपर से उसकी मिसाल बताते हैं, इसकी शक्ल, इसकी तस्वीर बताते हैं कि तो बस एक छोटा सा अंडे की तरह है। तो ऐसी करोड़ हा करोड़ जमीन के बकदर कायनात और भी मौजूद है। तो जब जन्नत में दाखिल होंगे देखेंगे इतनी आलिशान महलें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, परिंदे हैं, हूर हैं, गिलमान हैं, खादिम हैं, नौकर चाकर, हशम व खदम, हर किस्म के मेवाजात, हर किस्म के शराब, हर किस्म की शराब और पीने की चीजें, दूध, शहद, पानी, शराब सब मौजूद है। तो लोग मजे उड़ा रहे होंगे। अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे बंदो किसी चीज की कमी तो नहीं? कहेंगे अल्लाह इतना सब कुछ आपने दिया और क्या कम होगा। का देख लो किसी चीज की कमी हो तो कह देना, वो भी पूरी कर दूं। तो लोग कहेंगे अल्लाह क्या आपने अलम तुबय्यिज़ वुजूहना, आपने हमारे चेहरों को चांदनी रात की चांद की तरह आपने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया, हमारे चेहरे रोशन हो गए हैं, आपने हमें जन्नत में दाखिल कर दिया, जहन्नम से बचा लिया और इतनी सारी नेमतें अता फरमा दी हैं, यहाँ कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और किस चीज की कमी होगी। तो अल्लाह ताला तमाम जन्नतियों के सामने अपना पर्दा हटाएंगे तो उस वक़्त में अपना दीदार कराएंगे। तो लोग कहेंगे अरे असल नेमत तो हम भूल ही गए थे, आज तक हमने जिस अल्लाह को बगैर देखे के पुकारा हमने देखा ही नहीं है हमारा अल्लाह कौन है, कैसा है। तो अल्लाह ताला जब अपना दीदार कराएंगे तो तमाम जन्नती कहने उठेंगे कि इससे बड़ी नेमत तो कोई है ही नहीं। अल्लाह कौन है, कैसा है, जब देखेंगे तब तमाम जन्नती हर नेमत को भूल जाएंगे, कहेंगे वाकई अल्लाह से ज्यादा हसीन, अल्लाह से ज्यादा जमील, अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत और इस खूबसूरती को देखने से ज्यादा मजा किसी दूसरी चीज में नहीं होगा। तो फरमाया जिन्होंने भलाई की उनके लिए हुस्ना है और ज्यादा भी है, यानी जन्नत भी मिलेगी और जन्नत में मेरा दीदार भी मिलेगा। वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला, और नेक बंदों के चेहरों पर न किसी किस्म की जिल्लत टपक रही होगी, न किसी किस्म की आजिज़ी उनके चेहरों पर टपकेगी, किसी किस्म का उनके ऊपर गम सवार नहीं होगा, क्योंकि मैदान महशर में तमाम लोग गमज़दा होंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन जैसे ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तमाम ईमान वाले बंदों के चेहरों पर से वो गम और वो जिल्लत तमाम चीजें धुल जाएंगी। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही बंदे हैं जो जन्नत के बासी हमेशा रहने वाले, हुम फीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा हमेश को रहेंगे। इसके बिलमुकाबिल जो बुरे काम करेंगे वल्लज़ीना कसबुस सय्यिआत जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा,
जो बुरे काम करेंगे दुनिया में, हमारे अल्लाह और अल्लाह के नबी की नाफरमानी करेंगे, उनको उनके अमाल के बराबर बदला मिलेगा, उनको कुछ बढ़ाकर नहीं दिया जाएगा। जैसे नेक लोगों को बढ़ाकर देते हैं, बुरे लोगों को सजा बढ़ाकर नहीं देंगे, बस उसके बराबर दी जाएगी, लेकिन वो बराबर भी इतनी खतरनाक होगी। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, लोग चारों तरफ से मौत को देखेंगे, मौत को आता हुआ, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है दुनिया के अंदर। हर आदमी उसी से बचना चाहता है, हर आदमी उसका नाम सुने तो डर जाता है, वो आती हुई नजर आए तो वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन जहन्नम में अल्लाह ने फरमाया, चार जानिब से देखेंगे कि आग है, हथौड़े हैं, अजाब है, लहू और पीप है, खौलते हुए गरम गरम पानी है, तमाम चीजें मरने के असबाब मौजूद हैं, लेकिन मौत नहीं आएगी। तो तमाम जहन्नमी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगेंगे कि अल्लाह हमें एक बार और मौत ही दे दे। जिस मौत से दुनिया में भागते थे, जहन्नम में उस मौत को नेमत समझेंगे लोग। मौत देकर हमारा किस्सा तमाम कर दे, ये अजाब, ये तकलीफ, ये हमें जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। और वो भी अजाब कौन सा? उनके आमाल का बराबर बदला, ज्यादा नहीं है, वो बराबर बराबर। वतरहकुहुम जिल्ला, और उनके चेहरों पर, उनके ऊपर जिल्लत टपक रही होगी, वो जलील होंगे। मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, अल्लाह से उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जितने उनके माबूद हैं दुनिया में, जितने उनके खुदा हैं, आगे उसकी हालत अल्लाह ने बयान फरमाई क्या होगा। कोई बचाने को करीब नहीं आएगा। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैली मुज़लिमा, उस दिन देखोगे तो ऐसा लगेगा उनके चेहरों पर अंधेरी रात की परत, टुकड़े रात की तारीकी उनके चेहरों पर पड़ी हुई है, यानी उनके चेहरे एकदम झुलस कर काले सियाह चेहरे हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि इन्हीं के चेहरों पर रात तारी हुई है। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं जो जहन्नम के बासी और हमेशा जहन्नम में रहने वाले। हुम फीहा खालिदून, वो भी उसमें हमेशा हमेश को रह जाएंगे। जन्नती ना जन्नत से निकलेंगे, जहन्नमी ना जहन्नम से निकलेंगे, दोनों अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। ये वहां जाने तक के लिए ये दुनिया का टाइम अल्लाह ने दिया है कि यहाँ रहते हुए तुम तैयारी कर लो, जिधर की तैयारी करोगे वहां हमेशा रह जाओगे, या तो इधर की है या तो उधर की है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें अपने फजल से जिस दावत को अल्लाह ने देकर भेजा, अल्लाह ही ने अपने फजल से वो दावत हमें कबूल करने की तौफीक भी दी और उस पर चलने और बाकी रहने का मौका भी अल्लाह ने दिया। अल्लाह ताला से ऐसी दुआ करते रहे कि मरते दम तक अल्लाह ताला इस पर बाकी रखे, और मौत आए तो इस हालत पर हमारी मौत आए कि मरने के बाद हमें भी कहा जाए कि उदखुलूहा बिसलाम, के दारुस्सलाम में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फजल से हमें भी दारुस्सलाम में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने को और हमारी इबादतों को अपने फजल से कबूल फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।